चुनाव प्रचार थमने के बाद भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने किया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। जनता का जताया आभार, 20 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करने का किया अपील। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने आज संवाददाता सम्मेलन कर जनता का आभार जताया है। इस मौके पर मयूर शेखर झा के अलावे भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने 20 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर जनता से आह्वान करते हुए आभार जताया। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान जनता से मिल रहे आशीर्वाद से गदगद भी दिखे और 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील की। वहीं साहू समाज की नाराजगी की सवाल पर भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पर्ची बांटा है और प्रचार प्रसार भी किया है। आज समापन के बाद मैंने आप लोग से भी सोचा कि थोड़ा पत्रकार मित्रों से भी कुछ हालचाल ले लूँ, कुछ वोट की अपील कर दूँ और पूरे चुनाव के प्रचार के क्रम के विषय में आपसे कुछ बातचीत करूँ, आपसे भी कुछ जानकारी लूँ, आपस में हम लोग विचार विमर्श करें। मेरा तो अनुभव ऐसा रहा कि 25 तारीख से लेके आज 18 तारीख हो गया, पूरे प्रचार के दौरान कहीं भी कांग्रेस पार्टी कहीं दिखी नहीं और मुझे बड़ा अफसोस लगा कि राष्ट्रीय पार्टी होकर के कांग्रेस ने ऐसा कैसे किया। उनके जो प्रत्याशी थे लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर पाए। हालांकि हमने उनसे अपील किया था आप सबके ही माध्यम से कि वो जहां जाएं क्षेत्र में पहला काम ये करें कि लोगों को जिस माध्यम से हो वो यह भरोसा दिलाने का काम करें कि चुनाव हारने के बाद भी मैं मैदान में आपके साथ, आपके हर सुख दुख में यहाँ की जनता के साथ उपस्थित रहूँगा। लेकिन कहीं भी सुनने में नहीं आया कि वो जा करके लोगों को यह बताए कि हाँ मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कि उनके पार्टी के भी लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। चुनाव प्रचार में लगता था कि जहाँ जाते थे वहाँ यही सवाल खड़े होते थे कि भाई आप तो 10 साल तक दिखे नहीं। खैर छोड़िए, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन आज इस चुनाव में धनबाद के मतदाता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सभी वर्ग का, सभी जाति का, सभी धर्मों का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, खोमचा वाला हो, रिक्शा वाला हो, टेम्पू चलाने वाला हो, कार से जाने वाले हों, सब लोगों ने, या आज मैंने देखा कि जिस प्रकार से जब मैं मोटरसाइकिल जुलूस लेके जा रहा था करके, तो रास्ते में ये सब लोगों ने मुझे हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद दिया। युवाओं ने मुझे विश किया, बुजुर्गों ने सर पे हाथ रख करके, माता बहन जो है, जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने ऐसा लगा जैसे कि अपने बच्चे को प्रेम से वो सहला रहे, उस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया। और मैं धनबाद की जनता के प्रति नतमस्तक हूँ, मैं अभिभूत हूँ कि आज धनबाद के अंदर तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी का मामला नहीं आया। जो लोग भी मिलते थे, कहीं उनके मांग थे, कहीं पानी, सड़क या जो भी काम हो, यही बोलते थे कि अभी आपको हम लोग चुनाव जिता लेंगे, उसके बाद आपसे हम लोग काम की बात करेंगे। तो यह जो धनबाद के मतदाताओं ने जिस प्रकार से स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी का, यह अभूतपूर्व है। इसके अलावा इस बार इस चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त दिखा। और हमने आज राजनीतिक जीवन मेरा लगभग 33-34 वर्ष के हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस प्रकार का रुझान
हमने कभी देखा नहीं था। कारण जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम लोग इस बार आपको वोट देंगे। कि जिस प्रकार के उत्साह मतदाताओं में इस बार है, यहाँ पोलिंग परसेंटेज भी काफ़ी ऊपर जाएगा, पिछले बार से ऊपर रहेगा। और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील भी करता हूँ कि इस बार अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएं। और मतदाताओं ने यह सोच लिया है कि झारखंड में यह भ्रष्टाचारी सरकार के परिवर्तन के लिए वोट करना है। यह जो विकास विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, यह सबको ठगने वाली सरकार है। अब धनबाद के 6 विधानसभा में जबरदस्त लहर चल रहा है। यहाँ जो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन, जो ठगबंधन वाली सरकार है, इसके विरोध में, और धनबाद के 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगा। हमारे सभी एनडीए घटक दल के जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी लोगों ने बड़े ही ज़बरदस्त एकता और काम का, अपने मेहनत का परिचय भी दिया। पूरे क्रम में लगभग हमने 250 जगहों पर हम गए, लोगों से संपर्क किए, पदयात्रा के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से। और आज तो जिस प्रकार से विशाल रैली जो कार्यकर्ताओं ने निकाला, वोईफोड़ मंदिर से लेकर के और केंदुआ के नेहरू उद्यान तक, यह अभूतपूर्व रहा। हमारे खास करके हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने यहाँ के लोगों को जो संबोधित किया, उस संबोधन से लोग बिल्कुल उत्साहित हुए। जिन बातों को उन्होंने रखा, बिल्कुल विपक्ष जो सरकार में चलने वाली पार्टियां हैं, उनकी कमियों को उन्होंने बड़े साफ और बड़े आसान तरीके से लोगों के बीच में रखा। खास करके महिलाओं के बीच में, जो हमारी माता बहन हैं, उनके बीच में काफ़ी असर पड़ा। और इसका परिणाम आज जब केंदुआ में अपने चिराग पासवान जी का जब की सभा हो रही थी, विशाल संख्या महिलाओं की थी, और चिराग पासवान जी ने भी बड़े ही अच्छे ढंग से लोगों को बताया है, और लोगों ने विश्वास दिलाया बिल्कुल चिराग पासवान को और हेमंता बिस्वा शर्मा जी को। बल्कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने तो हाथ उठा करके दोनों लोग ने यहाँ के लोगों से बोला, पूछा, तो सब लोगों ने यह कहा कम से कम कि हम लोग बहुमत से, बहुत विशाल वोट से इस बार धनबाद सीट से जिताएंगे। और इसलिए इस बार धनबाद के मतदाता धनबाद में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। साहू समाज के लोग नाराज है, क्या कारण है? अब कुछ लोग होंगे, 2-4 लोग तो वो, लेकिन हमसे तो कोई मिलकर के आके शिकायत नहीं किया है, मुझे नहीं जानकारी इस बात की है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो जानकारी मिल रही है कि नाराज, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा, कोई हमको ऐसे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में आपने ओबीसी का खुल के विरोध किया था, इसलिए वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। कहाँ हमने विरोध किया था? हमने तो ऐसा कोई विरोध, हमने तो पार्टी का काम किया। पार्टी हमसे पूछी, हमने पार्टी को जवाब दिया, और अब दिखा दीजिए, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है। पर्ची बांटने से लेकर के, हैंडबिल बांटने से लेकर, बूथ की बैठक करना हो या बूथ के पन्ना प्रमुख की बैठक करनी हो, सारे काम हमने किए हैं। अब कोई अब इधर का उधर कुछ छाप दे, कुछ बोल दे, तो उसके लिए मैंने ऐसा, वो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए युवा नेता मयूर शेखर झा का पार्टी में स्वागत किया, साथ ही कांग्रेस छोड़ने के कारण भी मीडिया से शेयर किए। जितने दिन हम कांग्रेस में रहे, ईमानदारी से कांग्रेस में रहे। कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी, कांग्रेस की जो प्रोग्राम्स थे, उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर यह था कि बात जब भी हम करते थे, चाहे जब हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे या जो भी हम धनबाद में जिस भी रूप में एक्टिव थे, बात जब भी हम करते थे तो सबसे पहले हम धनबाद की बात करते थे। हम जो मोटो को लेकर चल रहे थे वो था बेहतर धनबाद, विकसित धनबाद। इस मोटो के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे थे। और आज जिस तरह से पिछले कम से कम आप देखिए कि 2014 के बाद से जिस तरह से कांग्रेस ने धनबाद को छला है, उससे एक बात तो बिल्कुल जो बहुत जो है भारी मन से जिस बात को मुझे मानना पड़ा, वो ये मानना पड़ा था कि कांग्रेस के पूरे जो स्कीम है
उसमें कहीं भी धनबाद या झारखंड नहीं आता है। कांग्रेस के प्रोग्राम्स में कहीं भी झारखंड की उन्नति नहीं आती है, कांग्रेस की पॉलिसीज़ में कहीं भी धनबाद नहीं आता है। अगर धनबाद आता तो धनबाद को कम से कम कांग्रेस एक ऐसा प्रत्याशी देता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस कम से कम एक ऐसा प्रत्याशी देता है जो धनबाद को जानता समझता, जो धनबाद में रहता या धनबाद के सुख दुख में जो धनबाद के साथ खड़ा हुआ होता, या जो जिसका दिल धनबाद के लिए धड़कता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो 2.5 लाख वोट लेके, इस व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले धनबाद के 2.5 लाख लोगों के साथ बहुत बड़ा घनघोर धोखा किया है। 2.5 लाख लोगों का विश्वास इस व्यक्ति को मिला था और उसके बाद ये व्यक्ति 10 साल तक धनबाद की राजनीति से, धनबाद के सुख दुख से ऐसे नदारद हुआ जैसे गधे के सर पर से सिंह। उसको 10 साल बाद आपने वापस धनबाद के ऊपर थोप दिया है। तो क्या धनबाद की जनता बेवकूफ़ है? धनबाद की जनता को पता नहीं है कि राज सिन्हा वो व्यक्ति है जो धनबाद जब कोरोना जैसी महामारी झेल रहा था तो धनबाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तो ये जो मूल प्रश्न है, जिस मूल प्रश्न पर ये कठोर निर्णय मैंने लिया है, वो प्रश्न ये है कि आज झारखंड के लिए या धनबाद के लिए विजन किसके पास है। तो ये विजन जो मैं 8 प्रण लेकर चल रहा था, उसी 8 प्रण में से आप देखिएगा जब भाजपा का 5 प्रण की बात करते हैं तो उसी में से कहीं ना कहीं वो निकला हुआ है। तो जब हम एक सिमिलर प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, जो आइडिया ऑफ झारखंड हमारा सिमिलर है, जिस विजन की बात आज बाबूलाल मरांडी कर रहा है, आज हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की बात करके 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई। पिछले 5 साल में आपने केवल जल जंगल और ज़मीन को लूटने का काम किया। आज हम जब बात कर रहे हैं बेटी माटी और रोटी की बात हम कर रहे हैं, तो हमें ये बात इसलिए करना पड़ रहा है कि झारखंड की बेटी छली गई है, झारखंड की माटी बेची गई है और झारखंड की रोटी छीनी गई है। इसी के लिए इन प्रण के साथ लेकर आज भाजपा आगे बढ़ रहा है। इस प्रोग्राम के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं और कमिटमेंट के साथ इस प्रोग्राम के साथ मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी जी का जो एक विकसित भारत का विजन है, बाबूलाल मरांडी जी का जो एक बेहतर झारखंड का विजन है, राज सिन्हा जी का जो एक बेहतर धनबाद का विजन है, इस विजन में मैं इन नेताओं के साथ खड़ा हूं। मेरा गाँव वहाँ पड़ता है, मेरा गाँव वहाँ पड़ता है और बाबूलाल मरांडी जी का ये मानना है कि बाबूलाल मरांडी जी ने से ही मेरी बात हुई थी, उनका ये मानना था कि मुझे मेरे गांव में ज्वाइन करें। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता, पहले भी वो कांग्रेस में रहे, तब से मैं उनका काफ़ी आदर करता रहा हूं। हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता मुझ जैसे एक बहुत ही छोटे व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए मेरे गांव आए थे। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने ज्वाइन जो अपने गाँव में किया। तो संथाल में सक्रियता रहेगी कि धनबाद में? जहाँ जो आदेश रहेगा पार्टी का वहाँ सक्रियता रहेगी। संथाल मेरा गाँव है, धनबाद के लिए मेरा दिल धड़कता है। कांग्रेस के नेताओं का धीरे धीरे कांग्रेस से मुंह भंग हो रहा है, कारण क्या है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था, कांग्रेस का जो भी नेता अगर ज़मीनी राजनीति करता है, कांग्रेस का जो भी नेता लोगों के बीच जाता है, उसका आज नहीं तो कल कांग्रेस से मोहभंग हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ज़मीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ज़मीन पे क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समझने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस आज आप पूरे झारखंड में बता दीजिए, कांग्रेस का झारखंड के लिए क्या प्रोग्राम है। आज भाजपा जो पंचप्रण लेकर आई है वो एक प्रोग्राम है। आज भाजपा आपको बता रही है एक आइडिया कि कैसे जॉब क्रिएट किया जाएगा। आज भाजपा बता रही है कि युवाओं को कैसे सशक्त किया जाएगा। जनजातीय के नाम पे कांग्रेस और राज्य में हमने क्या किया है? जनजाति समूहों का आप वोट लेते हैं और जनजाति समूहों को लगातार आप छलते रहे हैं। आप ये देखिए, आज एक किसी पत्रकार साथी ने मेरे साथ पूछा था कि झारखंड में सरकारी चावल के एवज में धर्मांतरण करा दिया जाता है। वो स्थिति किसने बनाई है? वो स्थिति इसलिए बनाई है कि विकास की डोर आपने जो है झारखंड के जनजातीय समूहों तक नहीं पहुंचने दिया है। तो जनजातीय समूहों को लगातार जेएमएम ने ठगा है और इस ठगी में कांग्रेस लगातार इनके साथ खड़ी रही है। इस चीज़ को लेकर मेरा विरोध आज का नहीं है। पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा, कदम कदम पर मैंने विरोध किया है। हेमंत सोरेन जी की सरकार का विरोध किया है, कांग्रेस की निष्क्रियता का विरोध किया है। आज मैंने कड़ा कदम उठाया और आज मैं भाजपा में शामिल हो गया हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय समूह ने आज भाजपा का समर्थन किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और जनजातीय समूहों की राजनीतिक सशक्तिकरण का काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। देश की राष्ट्रपति से बड़ा राजनीतिक सशक्तिकरण का कोई मापदंड नहीं हो सकता है, उस मापदंड तक को भाजपा ने पूरा किया है। तो इन तमाम जो एक्शंस रहे हैं भाजपा के, जो बाबूलाल मरांडी जी की सोच है जनजातीय समूहों को आगे बढ़ाने की, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है इनके इंक्लूजन का, इस तमाम सोच के साथ में आज भाजपा में आया।